जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में हम गीता के 90वें अध्याय के बारे में जानेंगे। 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म योग बताया था, जहां उन्होंने उनके लोक के बारे में बताया था और उन्होंने योगी द्वारा कैसे देह त्याग किया जाता है उसकी योग क्रिया का भी वर्णन किया था। आगे वो 90वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ और एक गोपनीय ज्ञान अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, इसीलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय हो जाते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूँ। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहते हुए हेतु से ही यह संसार आवागम रूप चक्र में घूमता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे हर कल्प के बाद ये सब पूरा संसार भूत सब नष्ट हो जाते हैं और फिर कल्प के आदि में कैसे इनका पुनर्निर्माण भगवान श्री हरि की इच्छा से माया देवी महामाया करती है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा होने पर वो ऐसा करते हैं, फिर भी सब संसार के कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो उनको साधारण मानव ही समझते हैं, कि जैसे साधारण मानव ने जन्म लिया और उन साधारण मानव का अंत हो गया। वो ये समझ नहीं पाते हैं कि भगवान ने माया को अंतर्भूत करके ही जन्म लिया है। भगवान कहते हैं कि दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन है वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण दूसरे लोग पुरुषों के बारे में बोलते हैं कि जिन पुरुषों को भगवान का भेद मालूम है, वो जानते हैं कि उन पुरुषों का पूरा ध्यान उनके भक्ति में ही लगा रहता है। भगवान कहते हैं कि उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं और दूसरे पृथक भाव से अर्थात स्वामी सेवक के भाव से और कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। तो दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हर एक पुरुष का उनको भजने का भाव अलग होता है। कोई उनको विराट स्वरूप में पूछता है, कोई मित्र के रूप में पूछता है, कोई सखा के रूप में, कोई वासुदेव के रूप में, कोई स्वामी सेवक के रूप में उन्हें पूछते हैं। क्योंकि कृत अर्थात श्रोत कर्म में मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायाज्ञिक स्मार्त कर्म में मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियों में मैं हूँ, एवं मंत्र में मैं हूँ, घृत में मैं हूँ, अग्नि में मैं हूँ और हवन रूपी क्रिया में भी मैं हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ उनकी व्यापकता को बताते हैं कि
श्रोतकम, पंचमहायज्ञादि, स्मार्तकम, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न, औषधिया, मंत्र, घृत, अग्नि, हवन, ये सब क्रियाएं इनमें श्री कृष्ण का ही स्वरूप व्याप्त है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता, माता और पितामह हूँ और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप और सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करता हूँ और वर्षाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्य और असत्य भी सब कुछ मैं ही हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों भगवान श्री कृष्ण उनकी व्यापकता को दर्शाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोकों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते, अर्थात उनके पुण्य के प्रभाव से वे स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर फिर से मृत्यु लोक में आते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, ऐसे स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है। भगवान कहते हैं कि क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अधि यज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह है कि नियम यह है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी पूजने में यह सुगमता भी है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भी भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्ता प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप में तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप से संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभाशुभ फलस्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होएगा। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे में और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ।
तो दोस्तों यहाँ भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सरल विधि बताते हैं उनके पूजन की। तो उनको जो प्रेम से श्रद्धा से हम पुष्प फल जो कुछ भी अर्पण करते हैं वे उसका स्वीकार करते हैं। वो आगे ऐसा कहते हैं कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, जो कुछ खाते हैं पीते हैं, दान देते हैं या जो भी हमारे धर्म का अनुसरण करते हैं, वो सब कर्म हम श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं। तो उसका कर्म का बंधन, शुभ बंधन हो या अशुभ बंधन हो, वो हमें नहीं लगता। और इस प्रकार हम ये कर्म बंधन से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह भी साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। स्त्री, वैश्य, शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्तजन की परम गति का तो क्या कहना है। इसलिए भगवान के अर्जुन से कहते हैं कि तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, परंतु नाशवान और सुख रहित, इसीलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य भाव प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा सहित निष्काम भाव से नाम, गुण और प्रभाव के श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंख, चक्र, गदा, पद्म और किरीटी कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर, वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन, वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से विवलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान, विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गंभीरता, उदारता, वात्सल्य, सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में ही एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होएगा। आहा, देखा ना दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कितने सरल भाव में हमें कितना बड़ा ज्ञान और गोपनीय ज्ञान दिया है। ये श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय समाप्त होता है। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।